आ कहां से क्या हाल बना रखा है। फिर फाड़ा किताब, ऐसी शर्त नहीं कि रोज रोज पैसे कहां से आएंगे नई किताब के लिए। ये कमाई करते हैं अशोक बाबू, दीपिका, ऐश्वर्या, आलिया, जिंदगी काट रहे इन तस्वीरों के सहारे। ये कारगुजारी कर गए बड़े साहब। अबे इतना नहीं कि आदमी जब घर पे ही रह रहा तो कम से कम अपने कपड़े तो ठिकाने पे लगा दे। इतना नहीं कि चाय पी है तो कम से कम बर्तन तो रसोई घर में रखा है। अब नहीं आकर उठाऊं तो बस उठाऊं। अरे आ गई तुम दफ्तर से? बस जल्दी मिल गई लगता है। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, कोई रहता ही नहीं घर पे जब मैं आती हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? अरे यही गया था मार्केट में। ये अच्छा है, जब भी आओ 50 चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी मिलती है। लाओ मुझे दे दो। अरे अब क्या दे दूं, पहले भी तो ले सकते थे। चाय किस किस ने पी थी? अकेले में नहीं। अरे तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी की पूरी ट्रिप किन्हीं को दूध दे दिया था? किन्हीं? वो तो मुझे वजह दिखी ही नहीं। दिखे तब ना जब कोई भोगा थे। अरे कहा ना थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। अब मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। अच्छा सुनो। हाँ तुम आज शाम को रहोगे ना, आज वो आने वाला है। कौन? सिंघानिया? हाँ उसे किसी के घर खाने पे जाना है, 10 मिनट इधर भी आ जाएगा। मुझे याद है तुम्हारी बिल्कुल पसंद है, मैं पहले भी कहती थी। अरे तुम्ही ने बुलाया होगा उसे। तो फर्ज नहीं बनता क्या मेरा? आखिर मेरा बॉस है। अरे बॉस है इसका मतलब ये तो नहीं ना। तुम सब जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके अंदर। अच्छा ठीक है ठीक है। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जल्दी गुजरेगा यहाँ से। ये अच्छा है। अरे लोगों को तो मुझसे ईर्ष्या होती है, पहले भी 2 बार आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। क्या लोगों को भी पता है कि वो यहाँ आता है? हाँ तो कोई बुरी बात है क्या? मैंने कहा कि बुरी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। तुम जो कहते हो ना, इसका सब मतलब समझ में आता है मुझे। फिर तो मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए और मुंह बंद कर रखना चाहिए, और मैं चुप रहता हूँ तो तुम और चुप रहते हो और ना कोई। क्यों? जब वो आया था तो मैंने कुछ कहा था क्या तुम्हें? अरे वो तो अपनी शर्म के मारे, वो जब भी आया तुम घर पे रहते ही नहीं हो। अरे वो मुझे तय करके तो नहीं आता कि मैं उसे घर में ही मिलूं। वो तो अभी तुम्हें कोई ना कोई काम हो जाएगा। अब जाना तो है मुझे, पर अगर तुम ठीक समझो तो। मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने लिए चाय बना लूं, तुम्हें चाहिए? बना रही हो तो बना लो मेरे लिए भी। अच्छा तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे हो? हाँ सोच रहा हूँ जुनेजा से मिला हूँ। ओ जुनेजा, हाँ वो आओ। अभी फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है उसे देने को, लेकिन मुंह तो दिखाते रहना चाहिए ना। हाँ भाई दिखाया हूँ। अरे वो 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कि कोई काम धंधा ढूंढ रहा हो, और मेरे लिए भी। अरे तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में, पहले भी कुछ काम नहीं किया। तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? खड़े क्यों हो गए? क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता क्या? हो तो सकते हो, पर घर के अंदर। तुम अगर मेरी जगह फैक्ट्री में होती ना तो तुम्हें पता चलता। पता तो अभी चल रहा है, नहीं चल रहा क्या? अरे कैसे हमने जो शुरू में पैसे लगाए थे, शुरू में उठा उठा के खा लिए। किसने खा लिया? मैंने? नहीं मैंने। तब इस घर का कितना किराया होता था? 40,000 रुपए किराया, और टैक्सियों में आना जाना, और वो किस्तों में फ्रिज लिया गया, और बच्चों की कॉन्वेंट की फीस। शराब आती थी, दावतें होती थी, उससे पहले तो खर्चा होता ही था ना। तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ तुम लड़ भी सकते हो, ताकि इसी बहाने चले जाओ। वो भी क्या सोचेगा, मैं जब भी आता हूँ इसके आदमी को कोई काम हो जाता। अरे भाई वो मुझसे तय करके तो नहीं आता ना। इसी बहाने भेज देती हूँ। अरे मैंने कहा ना वो मुझसे तय करके तो नहीं आता ना। वैसे तो हमेशा कहूँगी, अशोक की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती? जब मैं कोशिश करती हूँ तो। हाँ वो तो नौकरी लगा ही देगा ना, इसीलिए तो बेचारा चल के आता है यहाँ। हाँ कह डालो, जो कुछ है ना तुम्हारे मन में सब कुछ कह डालो, क्या डालो सब कुछ। अरे
अरे मैंने क्या कहना है, तुम ही कह डालो, तुम ही बात शुरू करती हो, और जब जब जगमोहन का नाम मेरे मुंह में आता है तुम्हारे होश और आवाज ही गुम हो जाते हैं। ना शुक्र आदमी तो हो ना, इससे तो मन करता है कि आज ही मैं मम्मा नहीं आई है। हाँ जाके देखोगे से कोई जरूरत हो तो। हाँ मम्मा 100 रुपए छुट्टे देना। अरे 100 रुपए होंगे ना तुम्हारी जेब में, वो दूध के पैसे से बचोगे। हाँ हाँ है मेरे पास, मैंने सिर्फ 5 रुपए खर्च किए, वो भी सतवार पे। अच्छा ठीक है, जाओ देखो ना उसे क्या। देखता हूँ देखता हूँ। आजा, आ बेटा, बैठ बैठ। मम्मा कहाँ है? होगी रसोई में कहीं। मम्मा क्या हाल है तेरे? हाँ ठीक है। चाय लेगी? नहीं अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूं, पूरा जिस्म ऐसे चिपचिपा हो रहा है कि बस। ये तेरी आंखें कैसी हो रही? कैसी हो रही हैं? पता नहीं कैसी हो रही। तुम भी ना, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। इसे वैसे ही आए लगता है, चाय ले लो। साथ में कोई सामान भी नहीं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हूँ। और पर्स में सिर्फ 100 रुपए, और ऑटो रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। शायद कहीं और से आ रही हूँ। अरे तुम हर बात को इस तरह ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार उससे बात तो करके देखो। क्या बात कर लूँ? ये भी मैं तुम्हें बताऊं, मुझे उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी, लेकिन तुमने ही बांध रखा था कि वो मनोज ये है, मनोज वो है, पता नहीं मनोज क्या है। अगर तुम्हारे शहर से उसका घर में आना जाना नहीं होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि लड़की इस तरह और अब ये। अरे तो तुम ही क्यों नहीं पूछ लेते जो कुछ पूछना चाहते हो? ये पानी की छींटे मुंह पे पड़ी तब जाके चैन आया। आप लोग दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं रसोई से उठ गया। डैडी क्या बात है? बात कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। अरे तेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि, क्या बता रही थी? बल्कि मैं ही उससे कह रहा था कि क्या कह रहे थे आप? तेरे बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? ले वो आ गई है, उसी से पूछो। मम्मा डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? ये अच्छा है, वो कहते हैं तुम बतलाओगी, तुम कहते हो उनसे पूछ लो। असल में बात इतनी सी है कि तेरे डैडी ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं जानना तो रहने दो इस बात को। क्या जानना चाहते हैं आप? वो जिस तरह से तू आजकल वहाँ से आती है, उससे इन्हें लगता है कि अरे तुम्हें नहीं लगता क्या? क्या लगता है? तेरे मन में कुछ है जो तू हमें नहीं बताती, छिपाती है हमसे। मेरे किस बात से आपको ऐसा लगता है? देख, मैं तुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछ सकती हूँ। तू खुश है ना वहाँ पर? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? तो क्या मैं ऐसे ही कह रही हूँ? अरे ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब में अगर मैं ये कहती कि मैं खुश नहीं दुखी हूँ तो ठीक था। बेटा इंसान जो जवाब देता है वो उसके चेहरे से भी तो दिखना चाहिए। तो मेरे चेहरे से क्या झलकता है? मैं क्या तबीयत की मरीज नजर आती हूँ? घुटी घुटी मरी जा रही हूँ? इंसान को क्या सिर्फ तपैदी की होता है? तो और क्या होता है? आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंख नाक मुंह टेढ़े हो जाते हैं, होठ झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या दिखता है आपको मेरे चेहरे से? अच्छा सुन, तू इधर आ, इधर बैठ। देख, तुम्हारी किसी चीज की शिकायत है क्या? शिकायत? शिकायत तो किसी चीज की नहीं, तो फिर भी कई चीजों की है। कोई खास बात? खास बात? खास बात तो कोई भी नहीं, तो फिर भी सभी बातें खास है। जैसे? जैसे सभी बातें। तो फिर तेरे कहने का मतलब है कि मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता था कि शादी से पहले मैं मनोज को बहुत अच्छे से जानती थी, और अब लगता है कि वो जानना बिल्कुल भी जानना नहीं था। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, उसका चरित्र तो बिल्कुल साफ है। उसके स्वभाव में कुछ ऐसा है? नहीं, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, एक आम आदमी से भी ज्यादा खुश दिल है। अरे तो फिर? यही तो मैं समझ नहीं पा रही, आखिर क्या है हम दोनों के बीच जो गलत है? उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, सेहत? बहुत अच्छी। अरे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो शिकायत किस बात की है? अरे तुम बात को समझने भी दोगे? सब कुछ ठीक है तो जरूर कोई खास बात है, या मैं भी नहीं कह सकती। वजह है वो हवा जो हम दोनों के बीच में से गुजर के निकलती है। क्या कहा तुमने?
बताई उसने? हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब है, मामा क्या, कैसे बताऊं मामा, मैं आपको समझा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हो क्या कि दो लोग जो जितना ज्यादा साथ रहते हो, एक ही हवा में सांस लेते हो, फिर भी एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हो? क्या तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम मैं तो ऐसा ही महसूस करती हूँ। तो बैठ कर कभी बात करते। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर जो तू कह रही है वो सब सच है तो जरूर कोई अड़चन है या अर्चन? अर्चन कैसे? उसके हाथ से छलकती चाय की प्याली, या उसका दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं पर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है मेरे मन में, जिसको निकालने के लिए मैं हर वक्त एक बहाना ढूंढती हूँ, और फिर एक सीमा आ जाती है जहाँ वो निढाल हो जाता है और बस एक ही बात कहता है। क्या? वो कहता है कि कुछ ऐसी चीज है मेरे अंदर जो मैं इस घर से लेकर आई। क्या चीज? वो चीज है, वो कहता है वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रह पाती। मैं उससे पूछती हूँ क्या है, तो वो कहता है कि इसका पता या तो मुझे अपने अंदर से या फिर इस घर के अंदर से पता लगेगा। ऐसा कहता है वो? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही है। लेकिन बात तो मेरे घर की हो रही है ना। तुम्हारा घर? हाँ, कह दो कि ये मेरा घर नहीं है, कह दो। सचमुच अपना घर समझते तो कह दो जो तुम्हारे मन में है, सब कुछ कह दो, आज ही कह दो। मुझे 10 साल पहले कह देना चाहिए था जो मैं आज कहना चाहती कह दो, इससे पहले 10 साल 11 साल में बदल जाएंगे। नहीं हो पाएंगे 11 साल अगर ऐसा ही चलता रहा तो। नहीं हो पाएंगे सचमुच। जगमोहन बहुत अच्छा आदमी है ना, अब तो ट्रांसफर होके दिल्ली आ गया है। उस दिन मिला था कॉर्न प्लेस में, कह रहा था एक दिन आऊंगा तुमसे मिलने। डैडी! अरे ऐसी क्या बात कह दी मैंने, तारीफ ही तो की है उस इंसान की। हाँ हाँ ठीक है तुम्हें जिसकी तारीफ करनी है ना खूब करो तारीफ, खूब 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 करो तारीफ। ठीक है। आज वो ऐसा कहता है पर पहले तो हमेशा आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब नहीं पता चला उसको। मैं उससे नहीं पूछती। अरे तो क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे लगता है वो ऐसे कहता है, क्या कहूँ मैं, वो इतने विश्वास से कहता है, मुझे अपने आप से चैन मचने लगती है। दिल करता है सारी चीजें तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा करूं जिससे 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 उसकी मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचे। उसे मेरे बाल पसंद है, दिल करते है मैं अपने बाल कटवा लूं। उसे मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, तो लगता है कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, कुछ ऐसा करूं कि वो अंदर से दिल मिला उठे। पर जब मैं कुछ नहीं कर पाती तो खिंचकर यहाँ चली आती है। नहीं, कई कई दिनों तक मैं अपने आप को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे फिर हम उसी डरे पे जा पहुँचते हैं और सब कुछ वैसा ही हो जाता है जब तक कि हम नए सिरे से फिर उसी कुएं में न जा पहुँचे। मैं यहाँ आती हूँ इसलिए, तेरा अपना घर है ये। हाँ, मेरा अपना घर। मैं यहाँ आती हूँ इसलिए कि फिर से नए सिरे से खोजने के लिए कि आखिर वो चीज क्या है जिसके लिए मुझे बार बार हीन किया जाता है। मामा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो चीज क्या है और कहाँ है वो चीज जिसके लिए वो मुझे बार बार सुनाता है? बता सकती हो इस घर में कहाँ है? खिड़की में, दरवाजों में, छत में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में। मामा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो चीज क्या है और कहाँ है? कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही है तू? बता, चलता है कुछ पता? स्कूल से आए तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हो तो तुम भी हो, डैडी भी है, दीदी दीदी भी है, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। पहले तू ये बता तू आगे कहाँ चली गई थी? कहीं पे चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैग थी। हाँ, दूध पिलाने कौन है मेरा? अभी वो आ जाता है। अभी हुआ जाता है। मुझे भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गरम। कहा ना अभी वो आ
मैं ही जाता हूँ। तू फिर फाड़ लाई किताब? अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज ड्राइंग की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा तुम इसकी बात बाद में करना, पहले तू ये बता कि रोज कहती हूँ बाद में करना। आज भी मुझे ड्राइंग में क्या कहना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा तू वो तेरी मिस रोक लगा रहता है जान का। तो उठा ना मुझे स्कूल से। जैसे शोकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। क्यों नहीं? ये तमीज से तेरी बात करने की? वो बड़ा भाई है तेरा। क्यों? फिर ना नहीं वो मारा मारा सारा दिन। किन्नी, अच्छा सुन, तू ये बैग अंदर रखा रहा, खुला छोड़ गई थी, मैंने आके बंद किया। जा रखा रहा। तुमने मेरी बात भी सुनी है? अरे सुन ली है ना बाबा। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ ड्राइंग बुक की बात और कैरी में बैग इस तरह। अच्छा ये लेती जाना। इतनी बातें कभी हम भी कह पाते थे? इसकी आधी बात भी कह तो रास्ते कस जाती थी हमारी। कुछ कहा क्या तुमने? मैं कह रही थी, क्या हुआ मम्मा? आप कुछ सोच रहे हो? नहीं मैं बस ये देख रही थी, कुछ समेटने का तो नहीं, अभी कोई आने वाला है यहाँ पर। कौन आने वाला है? अनंत मम्मा का नया बॉस सिंघानिया आजकल नया नया आना शुरू हुआ है उसका। मम्मा, क्या बात है? कुछ फिर भी अरे कहा ना कुछ। मम्मा, तुम तो ये सब रोज रोज सुनने की आदी चुकी हो। क्यों फिर इसको अपने दिल में लगा के रखती हो? तुम ही तो हो जो इस घर को संभाल के बैठी हो। तुम ही। मुझसे नहीं होता बेनी, मुझसे नहीं समझता। मम्मा, अगर तुमसे नहीं संभलेगा तो फिर कौन संभालेगा? मैंने दिन रात उनको सहकर भी इस रात के लिए अपने आप को, पूरे इस घर के लिए अपने आप को हलाक करते हुए देखा है। फिर भी हुआ क्या है उससे? ये धूल अभी फैला रही थी क्या? अरे जुनैजा की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढूं क्या? देख लो ना, वो मुझे फिर से मार रहा है। एक सवाल पूछूं तुझसे? हाँ पूछो। क्या उम्र है इस लड़की की? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की 13 साल की उम्र। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है। और कितनी बड़ी होती है? और उससे 13 साल ही बड़ी होनी चाहिए कि ये लड़की। अब वो बच्ची ले रही कि तो उसके बाल खींचता है। अच्छा, तब तो मुझे सचमुच मेरी ही गलती मान लेनी चाहिए बिल्कुल मान लेनी चाहिए। कि मैंने ही खामखा उसके हाथों से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहा है ये। मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने देखी भी नहीं है किताब। क्या नहीं देखी? नहीं देखी तो दसो। तू तकिए के नीचे रखकर सोच तो कुछ भी नहीं। मैंने जरा निकाल कर देख भर ली तो। मैं देख सकता हूँ ये किताब? नहीं, ये आपके देखने के लिए नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है। अशोक, ये वही किताब है ना, कैसनोवा? ठहरो, कहीं मैं किसी से यहाँ पूछ सकता हूँ कि मेरी उम्र कितने साल है? ऐसा क्या कह दिया किसी ने? मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये पूछकर तुम्हें जानना है क्या? हाँ, जानना है और आज ही जानना है कि मुझे जिंदगी का बोझा ढोते ढोते कितने साल हो गए हैं और उसमें से भी मैंने इस घर की देख रेख में कितने साल बिता दिए। और मैं आज कहाँ हूँ? जिसे देखो वो मेरे से उल्टे मुंह बात करता है, जिसे देखो वो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी। हाँ, इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। सबके पास कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है? क्या है मेरी हैसियत कि जिसे देखो, जब देखो मुझे कुछ भी कह दे और मैं चुपचाप सुनता रहूं। हर वक्त की कौज, हर वक्त की धुतकार। क्या यही कमाया है मैंने इतने सालों में इस घर में? सब तुम किसको सुना रहे हो? किसको सुना सकता हूँ? कोई है जो सुनता है, और जिन्होंने सुनना है उन्होंने तो मुझे एक स्टबर पैड बना के रख दिया है। रबर स्टैम्प, बार बार घिसने वाला और ठप्पा लगाने वाला रबर स्टैम्प। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने। मामा, पूछ लेने दे इसे। रबर स्टैम्प से मतलब क्या है? एक रुतबा, एक अधिकार, यही ना? वो तो सही मामा। किस मायने से ये कहते हैं कि इनको किस किस को मिला इनसे ये सब इस घर में? इस मायने से कहता हूँ? अरे मैं तो जानता हूँ कि मैं रबर स्टैम्प भी नहीं हूँ। मैं तो एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसे जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। फिर भी मुझे कोई एक वजह बता सकता है? सिर्फ एक वजह कि मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? नहीं बता सकते ना? मैंने तुमसे बस एक छोटी सी बात पूछी। हाँ, छोटी सी बात ही तो ये है। इज्जत, अधिकार, रुतबा जो इस घर के लोगों को
बाहर के लोगों से मिल सकता है। अगर इस घर का कुछ अच्छा हुआ हो और आगे भी अच्छा होगा तो बाहर के लोगों के भरोसे ही होगा। अब मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता ही आया है और आगे भी बिगड़ता ही रहेगा। ये इतने सालों से बेकार क्यों बैठा है? मेरी वजह से। और वो एक रात घर छोड़ के क्यों भाग गई? मेरी वजह से। और तुम इतने दिनों से क्या चाहती हो? सुन रहे हो तुम सब लोग? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं, इन सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं। फिर भी मैं इस घर के चिपका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आराम तलब हो गया हूँ। अब मैं घड़घूसड़ हो गया हूँ। मेरी हड्डियों में जंग लग गया है, जंग। मैं नहीं जानती सचमुच ये महसूस करते हो या? मैं महसूस करता हूँ, सचमुच महसूस करता हूँ कि मैं वो कीड़ा हूँ, कीड़ा जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। लेकिन अब नहीं, बस मेरा पेट भर गया है हमेशा हमेशा के लिए। और वैसे भी इस घर में अब रह ही क्या गया है कि मैं यहाँ रहता रहूं और खाता रहूं। मैं तो एक कीड़ा हूँ, कीड़ा कीड़ा। डैडी छोड़ दे मुझे। मम्मा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आ जाएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही होता है इस घर में। और तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है बड़े लोगों में? जा अंदर जाके पढ़ाई कर। जा रही हूँ, बस हर वक्त डांटती रहोगी। अच्छा सुन, वो दूध का गिलास तो लेती जा। रुक, मैं दे रहा हूँ। अशोक सुन, इधर आ। बताओ, देख, आज तुझे कहीं नहीं जाना, आज वो आने वाला है। अब कौन आने वाला है? मम्मा का बॉस। अच्छा, तो वो फिर आने वाला है आज? तू जानते हैं उनको? हाँ, मिला हूँ एक आध बार। कहाँ? इसी घर में और कहाँ? पहले भी 2 बार इसी की खातिर बुलाया था, आज भी इसी की खातिर। मेरे खातिर? मुझे क्या लेना देना उस आदमी से? तेरे नौकरी की बात करनी है मम्मा को उनसे। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, और कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी में क्या है? चुकंदर है, चुकंदर आदमी है। न बात करने का तरीका और न बैठने का शौक। अरे 5 लाख तनख्वाह है उसकी, पूरा का पूरा दफ्तर संभालता है। 5 लाख तनख्वाह है, पूरा का पूरा दफ्तर संभालता है, मगर इतना होश नहीं कि पतलून की अशोक! मैं दिन भर जानमारी करती हूँ। पहले 5 सेकंड तो आदमी की आंखों में आंखें फाड़ के दिखता रहेगा और फिर सरकारी हिंदी के लफ्ज पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ कर लाता है और ओ की मात्रा उसके हर शब्द में। दफ्तर में भ्रष्टाचार, युवा लोगों में अराजकता, और उसके अंग्रेजी कहा तो क्या ही कहना। सैमसंग कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, थैंक यू वेरी मच। तो फिर क्या क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को लेकर। मुझे क्या हुआ? तुझे जिंदगी में कुछ करना भी है कि अपने बाप की तरह? हर बात में ठानता उनका जिक्र क्यों लाती हो बीच में? पढ़ाई तो पूरी की नहीं तूने, इतनी मुश्किल से एयरफीस में नौकरी दिलाई थी, वो भी 6 हफ्ते में छोड़ दी। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो? पर क्यों करना चाह रही हो कोशिश? मैंने कहा है तुमसे करने के लिए। तो क्या जिंदगी भर तो कुछ नहीं करेगा? ऐसा कहा है मैंने। तो नौकरी के अलावा और है क्या जो तू कर सकता है? ये मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी तो तेरी, मैं बताती हूँ किस चीज में दिलचस्पी है इसकी। सारा दिन घर में बैठकर ये तस्वीरें का सारा दिन घूमते रहना और घर की ये चीज वो चीज बाहर ले जाकर। इससे घर कह दियो तुम। तो तू क्या समझकर रहता है यहाँ? मम्मा! इससे देख अशोक, मम्मा सिर्फ ये कहना चाहती है कि दीदी की मैं नहीं समझता मतलब। ये घर छोड़कर तू गई है पिंडी, तू, मैं नहीं। मैं तो अभी यही रहता हूँ। तो फिर तू भी मम्मा नहीं ऐसे जाकर मत कहो। ऐसे मत कहो। लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो दिन रात आटा पीस कर दिन को रात, रात को दिन करती, लेकिन एक बार भी किसी के मन में ये ख्याल नहीं आता कि किस तरह से मैं अरे आगे आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये मेरी बेटी जिन्नी और अशोक से तो आप मिली। हाँ यही है लड़की, तुमने चर्चा किया था लेकिन इसका तो लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था नहीं? अरे नहीं, वो तो मिसेज मल्होत्रा की नहीं, तो मिसेज माथुर की बेटी का हुआ था किसी का। अब आइए ना, बैठिए।
बहुत लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। अरे बाबा 7 बजने में 5 मिनट, उन्होंने कहा था कि ठीक 7 बजे उनके घर पहुंच जाऊं। बहुत लोगों को बुला रखा है, विशेषकर मेरे से मिलने के लिए। अरे तुम लोग खड़ा क्यों है? बैठो बैठो। अंकल, आप सिंघानिया होकर बंगाली में अरे कैसे- बाबा, हमारा छोटू बेला पढ़ाशोना चाकरी, मेरा मतलब है कि मेरा बचपन पढ़ाई लिखाई चाकरी सब कोलकाता में, इसीलिए। दिल्ली तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही आया। अरे तुम लोग अभी तक खड़ा है? अरे बैठो बैठो। मैं जरा चाय का पानी रखा हूँ, इनको जाना होगा। नहीं, चाय वाय कुछ नहीं। अरे मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। एक आर्टिकल पढ़ा था, ज्यादा चाय पीने का नुकसान, किधर पढ़ा था? हाँ, रीडर डाइजेस्ट में। वाह वाह वाह, क्या आर्टिकल छापते हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल घिसा पिटा कहानी, कोई अच्छी पत्रिका मिलता ही नहीं पढ़ने को। एक अमेरिकन आया था, वो कह रहा था कि क्षमा चाहूंगा, मुझे जरा तू ठहर अभी, आप कॉफी पीना पसंद ना, चाय वाय कॉफी कुछ नहीं। अरे तुम्हें गल्प सुनो, मेरा मतलब है कहानी बहुत पुरानी है। मैं जब विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों का मंत्री हुआ करता था। सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी रुचि शुरू से ही थी। अरे तुम लोग अभी तक खड़ा है? अरे बैठो ना, बैठो बोलो। मुझे जरा तू ठहर अभी, तू बैठ ना, मैं नमकीन। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे हाँ, किसी इंटरव्यू में? नहीं तो नहीं, जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, कोথাও ना कोথাও देखे थी। कितनी विचित्र बात नहीं है ये? क्या? क्या बहुत से लोग एक जैसे ही होता है। जैसे एक हमारा अंकल है, पीछे से देखो तो बिल्कुल अक्षय कुमार लगते हैं। हमारी भी एक आंटी है, गर्दन काट दो तो कैटरीना कैफ दिखती है। होता है, बहुत से लोग एक जैसा होता है। अगर हम जीवन की विचित्रताओं को देखें, भूल गया चश्मा। तो मैं क्या कह रहा था? आप कॉफी से संबंधित कोई घटना सुना रहे थे। हाँ वो तो है, लेकिन आप लीजिए ना जरा। अरे तुम भी लो। तो फिर उस विषय में आपने कुछ सोचा? किस विषय में? वो मैंने कहा था ना कि अरे बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। ठीक से ठीक जगह देखकर अगर आप हाँ। इसके लिए कुछ किसके लिए? इसके लिए? नहीं, इसके लिए नहीं, आपने बताया था, लेकिन वो तो मिसेस मल्होत्रा ने बताया था अपने किसी कजन के लिए। आपने किसके लिए कहा था? इसके लिए हाँ बताया था। हाँ। क्या इसने बीकॉम? नहीं, मैंने बताया था ना बीएससी कर रहा था। हाँ बताया था। बीमार पड़ गया तो फिर एयर इंडिया नहीं, एयरफीस। एयरफीस। अच्छा आप उधर क्यों बैठे हैं? इधर आके बैठिए ना। जी मुझे जरा ओह, ठीक है बाबा, देश का जलवायु ऐसा है। अब जलवायु की दृष्टि से अगर कोई कंट्री मुझे अच्छा लगता है वो है इटली। पूरा देश घूमा, पूरा यूरोप घूमा, लेकिन जो कंट्री मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इटली। इटली की विशेषता पता है क्या है? अब वाह, कहाँ से लाती हो इतना स्वादिष्ट? कोने की दुकान से। हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा था? कह रहे थे कि आप तो कई बातें कह रहे थे। जैसे इटली की सबसे बड़ी विशेषता हाँ, और उससे पहले साहित्यिक गतिविधियों में आपकी रुचि, खान पान के नुकसान और चाय पीने के भी नुकसान के बारे में वो रीडर डाइजेस्ट भी था। वाह, क्या मेमोरी है इस लड़की की, क्या मेमोरी है। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है, कुछ ना कुछ। हाँ वो तो ठीक है, पर किसके लिए क्या करना है? इसके लिए आज हाँ बताया था। अरे तुम्हारा बीएससी में कौन सा डिवीजन था? हाँ? ओ वो मैंने बताया था ना, तीसरे साल बीमार पड़ गया। हाँ बताया था। अरे बहुत देरी हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे तुम कभी आओ ना घर पे, बहुत दिन से आई नहीं। हाँ, मैं भी सोच रही थी आने के लिए, बेबी से भी। अरे बेबी तुमको बहुत याद करती है। पूछ रही थी कि आंटी बहुत दिनों से आई नहीं। अरे वो अपनी सभी आंटियों को बहुत प्यार करती है। बीमा की बच्ची
है ना बेचारी। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ। मैं तो जरूर आऊंगी, आपसे पूछ लूंगी। ये भी आके मिल लेगा? कौन ये? नहीं वो अरे तुम तो आओगी ना, तुम्हें ही बता दूंगा। ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको याद रहेगा ना? इसके लिए? नहीं उसके लिए। अरे तुम तो आओगी ना, वो यूनियन की बातें करनी है, तो मैं बता दूंगा। अशोक की जान है। जा रहे हैं तो ठीक है फिर। अरे सोचा नहीं था कि इतनी देर रुकूंगा। अरे, तुम नौकरी नहीं करती? नहीं। चाहती है ना? हाँ लेकिन डरती है। डरती है किससे? अपने पति से। पति से? उसे पसंद नहीं। ये लड़की? नहीं इसका काम। ठीक है ठीक है। अरे बाबा बहुत देरी हो गया, अब मैं चलता हूँ। इससे एक प्रश्न पूछ लूं? जी अच्छा आप बताइए कि आजकल इस देश में जो इतना धर्मघट, मेरा मतलब है कि हड़ताल बड़ताल हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पूछा इन्होंने? हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है। अरे हमारी कंट्री में तो पकड़ लिया। बहुत तरह के कीड़ा पाया जाता है। मसल दिया। मसल दिया। टूका इस लड़के में हिंसा की भावना है। बहुत है, जा जरा सा खिला दे, जा तो बस। कीड़ा चाहे जितने भी हिंसा करता रहे, नहीं मूल्यों की भावना है बेटा, मूल्यों की, ह्यूमन वैल्यू। अरे मैं चलता हूँ, ठीक है। नमस्कार। हाँ आओ ना, वो यूनियन का बातें करना है। ये इसलिए एक्टिंग देखा किसका? मेरा और किसका? तू क्या? उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं कौन उल्लू बन रहा था। क्यों? 5 लाख की तनख्वाह है उसकी। चेहरा देखा है 5 लाख तनख्वाह वाले का। अशोक सुन, तू जरा बाहर जाएगा, गाड़ी खराब होगी। अब क्या हो गया? अब बैटरी डाउन हो गई, शायद धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अरे तू जाना, पहले उनको देर हो रही है। अगर सच में लगा दी नौकरी तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा। और क्या तो अपनी सूरत और क्या गाड़ी की। इधर आ। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्का लगाने से चल जाएगा, मगर जहां तक इस इंजन का सवाल है, ऊपर वाला ही जाने। ये क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है? तू बना क्या रहा था? एक आदिम बनमानुस। मतलब बोन मानुस। नाटक मत कर, ठीक से बता। क्यों? तुम्हें दिखती नहीं? ये लपलपाती जी, ये रिश्ती को फाड़ मुझे दे। तेरी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो तुझे कुछ बोलना नहीं है? मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं बोलना। मैं इतनी मिन्नत खुशामद करके लोगों को घर पे बुलाऊं और तू उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया तूने? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं बर्दाश्त करना तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को? जिनके आने से क्या होता है? जिनके आने रहने से? दो। इसीलिए मैं पहले ही यहाँ से चले जाना चाहता था। अपनी बात पूरी कर। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे कहीं और छोटे हो जाते हैं अपने ही नजरों में। मतलब वही जो मैंने कहा। तुमने आज तक जिस किसी को भी बुलाया है, किस वजह से बुलाया है? तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? इसलिए किसी बड़े चीज की वजह से। एक को इसलिए कि उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, दूसरे को इसलिए कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, और तीसरे को इसलिए कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की। हमने आज तक जिस किसी को भी बुलाया है, आदमी को नहीं, उसके नाम को, उसके रुतबे को बुलाया है। तो तुझे क्या लगता है ये सब मम्मा किसके लिए करती है? मैं पूछता हूँ क्यों करती है और मेरे किसके लिए लिए करती करती है? घर छोड़कर चली गई तू, कितने के लिए करती है? दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है। की हालत देख के रहम नहीं आता। सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। और मैं इस घर में सबसे ज्यादा नकारा हूँ शायद। अब भाई मैं कैसे बता सकती हूँ ये? कम से कम अपनी बातें तो बता ही सकती है। ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि चली गई थी इसलिए। क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ये बुद्धि बहुत कमजोर नहीं लगती? तू भी यही कहना चाहता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि मुझसे बात मत कर। तुझे पता है ना तूने क्या बात कही? पता है ना? आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी, हम लोग अपनी अपनी जिंदगी देख लेंगे। वैसे भी अपनी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे, इस तरह निभाते हुए नहीं पाए। इस तरह से जो हो सकता था इस घर के लिए हो चुका।
डैडी से बात हुई तेरी? जुनेजा अंकल से क्या कहा उन्होंने? बात हुई इसका मतलब ये नहीं कि तो क्या कहा उन्होंने? कब तक आएंगे डैडी? कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे मैं तो चीज सैंडविच की तैयारी कर रही थी। मुझे लगा चीज सैंडविच तुझे खुद पसंद है, इसलिए कर रही है इतना ड्रामा। मैंने तुझे कहा नहीं था मम्मा दफ्तर से लौटेगी तो शायद डैडी भी आ जाएंगे, दोनों को चीज सैंडविच बहुत पसंद है। जुनेजा अंकल को भी पसंद है, आएंगे उन्हें ही खिला देना। उन्होंने कहा है वो आएंगे। मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएं शायद। मम्मा को वो पहले ही ऑफिस, ऊपर से ये आके बात करेंगे तो। तूने चेहरा देखा था मम्मा का दफ्तर जाते वक्त? साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध के गई थी, जैसे किसी ब्याह का न्योता। तूने देखा था? हाँ, हल्की सी झलक पड़ी थी जब वो बाहर निकल रही थी। मुझे भी लग रहा था दफ्तर के बाद कहीं और जाएंगी, पर कह रही थी 5:30 तक लौट आएंगी। तुमने पूछा था? हाँ, मैंने पूछा था, मुझे अपना प्रोग्राम भी तो उसी हिसाब से बनाना था फिर। पर सच कुछ पता नहीं लगा। इस चीज का ऐसा लगता था मन में कुछ सोच रही हूँ। तो रही थी 5:30 तक आ जाएंगी, पर चेहरे से लगता था जैसे क्या जैसे मन में कोई फैसला कर लिया हो। अच्छा नहीं है ये? तो अच्छा कहता है ऐसे? हाँ, हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक जगह रुकी हुई है, उसे रुकी हुई नहीं रहनी चाहिए। तू क्या ऐसा सोचता है? सचमुच सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी एक नतीजे पर पहुंचे। तू नहीं चाहती? मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है। पर मेरी बातें गलत तो नहीं लगती तुझे? पता नहीं, पर सही भी नहीं। हालांकि ये डब्बा, अरे इस 3 कटर से नहीं खुलेगा। इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि कोई और चीज नहीं है। मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो इस घर में वैसे भी अपने आप को बहुत बेगाना महसूस करती हूँ। पहले नहीं करती थी? पहले तो महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और जब महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही ये घर छोड़कर चली गई। तू फिर कल वाली बात कर रहा है। अरे नाराज क्यों होती है? मैं खुद अपने आप को इस घर में इतना बेगाना महसूस करता हूँ, और महसूस करना शुरू किया तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? हाँ, महसूस शायद पहले भी करता था, मगर सोचना तभी से शुरू किया। और सोचकर जाना है कि खास चीज है इस घर के अंदर जो। तू भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी, पर वो चीज है क्या? तू नहीं जानती? मैं कैसे? तुझसे तो मैंने जाना है, और तू कहती है कि तू कैसे। तूने मुझसे जाना है? मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है, उस चीज को जानकर भी न जाना बेहतर है शायद। मगर आदमी दूसरों को धोखा दे भी दे, अपने आप को कैसे? तू तो बस हमेशा ही ऐसे कहूँ। तू ये डब्बा खोल दे उनके आने से पहले। हाथ क्यों कांप रहे? ला मुझे दे। एक नुकीली औजार चाहिए, बस 1 मिनट नहीं लगेगा। तो रुक, मैं बाहर किसी से खुलवा कर लाता हूँ। रखे जंग लग गया इसमें। ये कैसे कह सकता है? क्या मैं सचमुच जानती हूँ कि इस घर में वो चीज क्या है? पता नहीं कहाँ चली जाती है। सुबह स्कूल जाने वक्त रोती है, जब तक चीजें नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगी। अब दिन भर कब स्कूल में, कब घर में, कब बाहर, कुछ पता ही नहीं लगता है। आज तेरी जान ले लूंगा मैं। घर चल, तू घर चल, बताता हूँ तुझे।
किसी के साथ बाहर जा। अरे तो क्या तुम घर पे नहीं रहोगे इस वक्त? हाँ, जगमोहन आएगा। तो क्या वो यहाँ आएंगे? हाँ, लेने आएगा। वो भी आने वाले हैं? जुनेजा अंकल? उनके आने का कैसे पता? अशोक से बात हुई थी, कह रहे थे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। अरे फिर भी आएंगे तो कह देना कहीं बाहर गई है, पता नहीं कब तक लौटे। वो कहे मैं इंतजार करता हूँ तो अरे तो करने देना। सोचा है कब तक लौटोगी? मुझे बात करने में देर हो सकती है। ये भी अच्छा है। अगर वो कहें किसके साथ गई हैं, पूछे कहाँ कब तक लौटेंगी, तो कह देना पता नहीं, या कह देना कि जगमोहन आया था लेने। गंदा पड़ा है सब कुछ। ये सब मैं समेट लूंगी। पहले तुम ये बताओ, क्या उन्हें बताना ठीक रहेगा? क्यों? तुम्हें तो पता ही है, फिर वो डैडी को बताएंगे और खामखा में तो क्या हुआ? जा। होगा वही कि तेरे डैडी पसंद भी करते हैं किसी को? पर फिर भी तुम तो जानते ही हो कि डैडी उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं किसी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कुछ चोरी करने तो नहीं जा रही ना? फिर भी हो सके अगर तुम जल्दी आ जाओ तो। देखो, मुझे देर हो सकती है, बहुत जरूरी बात करनी। उससे पहले शाम को बहुत सारे प्रोग्राम ने मेरी वजह से कैंसिल किया है। कोई बेकार आदमी नहीं है कि जब कहा आओ और जब कहा जाओ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ बिन्नी। अब तू कहाँ जा रहा है? यहीं तक जरा आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे जुनेज अंकल आने वाले हैं। आ जाऊंगा तब तक शायद। अशोक सुन तो, चाय पत्ती। अशोक अजीब आदमी है ये भी। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेना, पहले मैं सब कुछ संभाल लूं। मुझे बस जरा सी बात करनी है। हाँ बोलो। अगली बार आने तक मैं तुझे यहाँ ना मिलूँ शायद। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मैंने कल इसीलिए जगमोहन को फोन किया था। तो अब चाहे जो भी हो, मुझे पता था एक दिन ऐसा आना है। क्या तुमने पूरी तरीके से सोच लिया है? हाँ, बिल्कुल सोच लिया। अब तो जब थोड़ा और सोच लेती तो। क्यों सोचूं? कब तक सोचूं? एक साल, दूसरा साल, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, एक दिन दूसरा आ जाए, और सोचूं? क्यों सोचूं? घर दफ्तर, चिक चिक किट। कुछ मत सोचो, होने तो जो होता है। हेलो कुकू। अरे, तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। मैंने देखा कि तुम अपने आप से बात कर रही हो, इसीलिए सीधे दफ्तर से आ रहे हो ना? सीधे ही समझो। समझो यानी कि नहीं? बस पोस्ट स्टार में 2 मिनट रुका, उनका एक डिजाइन देना था, फिर घर गया, नहाया और सीधे यहाँ। इसे तुम सीधा कर। अरे कुकू, तुम अब तक बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसे ही नाराज होती हो। लेकिन बात यह है कि ऑफिस के कपड़ों में सारी शाम में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता। मैंने कहा नहीं था सीधा दफ्तर से आना, 1 मिनट भी जाया नहीं करना। अरे जाया कहाँ किया मैंने? देखो, तुम तो जानते ही हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अरे वो सुनने के लिए ही तो आया हूँ। फोन पे तुम्हारी आवाज सुनते ही पहचान गया था मैं कि हाँ, उस वक्त मैं बहुत बोल थी। अरे वो तो इस वक्त भी हो। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। देखो, मेरी जो हालत है वो, प्लीज कुकू प्लीज जो बोलो। तुम तो जानते ही हो, ये तुम ही हो जिससे अरे बोलो मत, कुछ मत कहो, बस चुप रहो। फिर भी मुझसे निकल ही आता है। देखो ऐसा है कि नहीं, मैं बाहर जाके बात करूँगी। मेरे पास एक सुझाव है। हाँ बोलो। बात यहाँ कर लेते हैं, फिर बाहर जाकर। नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगी बात। क्यों? हाँ, अगर मेरे साथ चलने में तुमको कुछ ऐसा वैसा लगता हो तो। अरे कैसी बातें करती हो तुम, जहाँ कहोगी वहीं चलेंगे। मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि मैंने कभी भी तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। तो बोलो कहाँ चले? जहाँ तुम ठीक समझो। जहाँ मैं ठीक समझू।
ये तुम तय नहीं क्या करती थी? अच्छा तो सुनो, गिंजा चले, शायद वो कोने वाली टेबल मिल जाए। पूछो नहीं, कहो गिंजा। नहीं, यॉर्क्स चलते हैं, इस वक्त शायद वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होगी। अरे कहा ना, पूछो नहीं। नहीं सुनो, वो जो रेस्टोरेंट है जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है, मैं उसके बाद वहाँ कहीं भी नहीं। आजकल मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चलना है तो चल सकते हैं। देखो, मुझे जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी है। तुमने मैंने कल ही मन में एक फैसला कर लिया है। तुमने पहले भी सुनी होगी मुझसे ये बात, लेकिन अब सचमुच फैसला कर लिया है। वहाँ कुछ नहीं, बस ये किताब देख रहा था। तुम्हें विश्वास नहीं ना मेरी बात पे? कुकू मैं सुन रहा हूँ। मेरे लिए पहले भी ये सब सहना बिल्कुल असंभव था, तुम तो जानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया। तो इसका मतलब है कि तुमने। हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो। मम्मा, ये इस्त्री के कपड़े। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? अरे कितनी छोटी हुआ करती थी, आप देखो कितनी बड़ी नजर आ रही है। चेहरा निकल आया है। अरे उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। पता नहीं किन दिनों। तुम्हें याद है एक बार उसने मेरे हाथ में काट दिया था, बड़ी शैतान थी। सारी रह जाती है, सारी शैतान। आप बैठिए, मैं जरा अभी अंदर से आती अरे हूँ। सुन तो कह रही थी। बस आ रही हूँ मैं। अरे कहाँ चल दी? कितनी गदराई सी लड़की थी, और गाल तो ऐसे फूले फूले से थे कि। सब पे चढ़ जाते हैं गाल। पर मैंने तो सुना था कि उसने अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी का ही तो नतीजा है। पर बात बड़े बड़प्पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़ा पर। अच्छा सुनो, हाँ। आप चलो। हाँ, चलो। मैं अपना पर्स ले लूं। हाँ, देख लो। पता नहीं कहाँ रख दिया, नहीं देख लो। कहीं होगा। देख ले। हाँ? हाँ, ये ले लिया। देख लो जरा, सब सामान रखा है इसमें। अच्छा तो क्या बताऊं, कब तक लौटूंगी? इसलिए पूछी ताकि उसी तरह बता अरे दे। ये तो तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम ठीक समझो। कह देती हूँ कि देर हो जाएगी, कोई आने वाला है, उसे भी बता दो। और कोई भी आने वाला है? हाँ, जुनेजा, जिसकी वजह से तुम तो जानते ही हो। बिन्नी, बिन्नी, बिन्नी कहाँ चली गई ये लड़की? अरे इंतजार कर लेते हैं। नहीं, वो आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। देखो तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, आज ही अभी। अरे at your disposal, मैम। चलो। घर को इस तरह छोड़कर। अरे नहीं, अभी कोई ना कोई आ जाएगा, चलो। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझोगी। मेरे लिए तो अब चलो ना। अच्छा चलो। अरे, चले गए ये लोग? कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। ध्यान ना देने इंसान तो सब कुछ जंगल सा बन जाता है जैसे। क्या हुआ तुझे? उधर होता तो सब होते हैं सिर पर, और जब उधर होता तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। तू बाहर से कब आई? कबाई में यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थे थोड़ी देर पहले? मैं पत्ते लेने गई थी, क्या हुआ? अशोक ने मारा तुझे? वो भी कहाँ था इस वक्त? मेरे बाल खींचे तो पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तो सुरेखा की मम्मी ने कहा तुझे कुछ? पहले बता पापा का है, मैं भी अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती है मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ। सुरेखा आंटी ने? हाँ, वो ना बहुत बुरी बुरी बातें कह रही है हमारे घर में को लेकर। क्यों? क्या कहती है वो? कहती है कि वो सबके बारे में कहती है, तुम्हारे बारे में, अशोक के बारे में, डैडी के बारे में, मम्मा के बारे में। तुम बताती क्यों नहीं? मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई है। बाहर कहाँ? अब हर जगह तुझे पता होगा कि वो कहाँ आएगी, कहाँ जाएंगी। तुम भी मुझको डांट रही हो। मम्मा नहीं है तो तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती, मुझे बहुत काम है। क्यों नहीं चल सकती? कहा ना नहीं चल सकती मैं। मत चलो, नहीं चल सकती तो। देख किन्नी, क्या? बोलो ना। बहुत बदतमीज हो गई है तू। हाँ,
मैं आगे के दरवाजे से ही आता। अरे इसे क्या हुआ? ये क्यों ऐसे बैठी हुई है? बिन्नी, इधर आके अंकल से बात कर ले। अरे ये तो रो रही है। अरे किसने नाराज कर दिया हमारी मुनिया को? चलो बेटा उठो, अब ऐसे रोते नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो। हाँ, बड़े हो गए हैं। पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। अब हम नहीं आएंगे लौट कर, जब तक मम्मा नहीं आती। अरे सुन तो सही बेटा, सावित्री बाहर गई हुई है। जी। मैं पहले ही आ गया था, बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो पीछे घूमने निकल गया था। अरे डैडी ने बताया था कि आजकल जगमोहन यही है, ट्रांसफर होके आ गया है। वो ऐसे ही आया था या फिर? पता नहीं, ये तो मम्मा को पता होगा। अशोक ने भी नहीं बताया, शायद उसे पता नहीं होगा। अशोक मिला था आपसे? हाँ, बस स्टॉप में खड़ा था, मुझे देखते बोला कि अंकल मैं आप ही के यहाँ जा रहा हूँ पापा का हालचाल पूछने। फिर कहने लगा कि आप भी मेरे साथ चलिए। मैंने कहा कि अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से बात ही कर लेता हूँ, और वैसे भी उसे जिस हाल में छोड़ के आया हूँ उस वजह से। आप डैडी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, एक तो उसकी सारी रात नींद नहीं आई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत ही तो ठीक नहीं है उसकी, और मैं समझता हूँ कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार महेंद्र खुद ही है। चाय बनाऊं आपके लिए? अरे किसके लिए इतनी चाय बना रखी है तूने? वो मेरे बनाए थे क्योंकि मैं सोच रही थी हाँ, वो जल्दी चले गए ना, उन्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ। कि पता था। अशोक ने भी नहीं बताया, लेकिन उसके लहजे से मुझे पता चल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा समझदार लड़का है वो। चीनी कितनी? चीनी मना है मुझे। अच्छा सुन, अशोक इसलिए मुझे ले जाना चाहता था, शायद उसे पता था ये जगमोहन यहाँ आने वाला है। दूध? हमेशा जितना। अंकल थोड़ा नमकीन ले आऊं मैं अंदर से? नहीं बेटा, बैठ बैठ। अंकल एक बात पूछूं, क्या पापा को फिर से वही ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ा है? पीछे भी कोई पूछने की बात है? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? अरे उसे कोई समझा सकता है भला? वो इस औरत को इतना चाहता है कि। आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? तुझे ये बात सही नहीं लगती क्या? कैसे सही लग सकती है? क्या आप जानते नहीं कि हम दोनों ने इन दोनों के बीच में इस घर में क्या क्या गुजरते देखा है? जो कुछ भी देखा हो, पर अंकल इतने साधारण ढंग से बोलने वाली बात नहीं है ये। जब मैं यहाँ रहती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे एक घर नहीं, चिड़ियाघर का एक पिंजरा हो। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, मुंह में पट्टी बांधकर बंद कमरे में पीटना, घसीटते हुए गुस्लखाने या कमोड पे ले जाकर, और पता नहीं हमने क्या क्या भयानक दृश्य देखे हैं। और आप कहते हैं कोई अगर बाहर वाला आके देखता तो यही कहता कि कैसे ये लोग इतने समय से एक साथ। तू कोई नई बात नहीं बता रही मुझे, तेरे डैडी सब बताते रहे मुझे। आपको बताते रहे फिर भी आप? हाँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि वो उस औरत को बहुत प्यार करता है। कैसे कह सकते हैं? दो लोग जो दिन रात एक दूसरे को नोचने में लगे रहते हैं, वो। मैं दोनों की नहीं, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? सचमुच सोचता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि महेंद्र के इस हाल का जिम्मेदार वो खुद है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सुबह से मुझे रिया के ये नहीं कह रहा होता कि मैं जाके एक बार सावित्री से बात करूं और उसे समझाऊं। तुझे पता है, अगर इस वक्त मैं यहाँ नहीं आता तो क्या होता? क्या होता? वो खुद चला आता अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर, और उसके बाद जो उसकी हालत होती है तू तो सब जानती है। कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, उसे बहुत समझा बुझा के आया। मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद मेरे बात करने से कोई बात बन जाए, लेकिन बाहर आके न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे बात करने से। तो खैर छोड़, मैं अब चलता हूँ, उसके लिए दवाई भी लेके जानी है मुझे। अंकल, हाँ, आप डैडी को बतलाएंगे कि जगमोहन अंकल वाली बात? क्यों नहीं बतानी चाहिए? नहीं, वो इसलिए कि देख बेटा, अगर मैं ना भी बताऊं शायद, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मम्मा, हाँ, छोड़ मुझे, चलो, तू हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी। छोड़ मेरे को, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। बड़ा जोर चढ़ गया है तुझे। हाँ, चढ़ गया है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं होती चलकर उससे पूछने की। अभी अभी तो वो लौटी है, जरा उन्हें आराम से। तुम तो बात मत करो मुझसे। मिट्टी के लोंदे की तरह हिली तू तुम बोल तो तूने क्या कहा? क्या कहा मैंने? पूछो इनसे, जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो।
मूड ठीक नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए क्या कहना है? अंकल कह रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। घर से जाकर उनकी तबीयत ठीक कब रहती है? हर बार का यही किस्सा है। तुम थकी हुई हो, थोड़ा आराम से बैठ के बात कर लो। मैं बिल्कुल आराम से। कहिए आपको क्या कहना है? अब ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कहिए। कि तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती। छुटकारा हम्म, मैं उसे दे दूँ? कितनी उल्टी बात है। ये उल्टी बात नहीं है। तुमने उस आदमी को अपने साथ ऐसा बांध रखा है कि मैंने उसे बांध रखा है। आपके सिवा कोई और नहीं कह सकता था। क्योंकि मेरे सिवा कोई इतना जानता भी तो नहीं है जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा से यही सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं? हाँ, महेंद्र के बारे में तो हाँ, और यही जानकर मैं कह रहा हूँ कि तुमने उसे अपने शिकंजे में ऐसा कस रखा है, ऐसा कस रखा है कि अब वो अपने दोनों पैरों पे चलने लायक नहीं रहा। अपने दो पैर थे कब उसके पास? कब की बात क्यों कर रही हो? जब से तुम उसे जानती हो, उसे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। और शायद इसीलिए मैंने जब जाना तो अपने दो पैर थे ही नहीं उसके पास। सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या कहती हो, मैं सब जानता हूँ। हो सकता है इतना कुछ है सावित्री किसी से नहीं। जैसे जैसे पर बात करने तो आप आए थे। कोई बात नहीं, तुमने बात शुरू की है तो तुम ही कर डालो। अब बेटा तू जरा अंदर चलिए। नहीं, मैं चाहूंगी ये रुके, अगर मुझे बात करनी है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगर चाहती हूँ तो रुके, तो किसी वजह से चाहती ठीक है बेटा, तू वहां बैठ जा। बैठ जाओ और कह डालो जो कुछ कहना है। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? कहा ना मैंने, पूछो कुछ मत, बस कह डालो। ऐसे तो हर कोई जो आदमी की तरह चलता है, फिरता है, बोलता है, वो आदमी ही होता है। तो क्या इसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास अपना एक मादा, अपनी शख्सियत हो? तुम महेंद्र को सामने रख के ये बात इसलिए कह रही हो इसलिए कि कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसे जब से जाना है हमेशा किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खासतौर से आपका। ये करना चाहिए कि नहीं, जुनेजा से पूछो। यहाँ जाना चाहिए कि नहीं, जुनेजा की राय से। एक छोटी सी छोटी चीज खरीदनी है, जुनेजा की पसंद से। एक बड़ा सा बड़ा खतरा उठाना है, जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया, जुनेजा की हामी भरने से। अरे वो मेरा दोस्त है, उसे मुझ पे भरोसा है। हाँ, और इस भरोसे का नतीजा कि उसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी की हर कसौटी जुनेजा जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, जैसा करता है, उसे भी वही करना है, उसे भी वही चाहना है, उसे भी वही सोचना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो अपने आप में एक पूरा आदमी है और वो खुद एक आदमी का औधा चौथाई। तुम महेंद्र को नजर में रख के ये बात इसलिए कह रही हो कि उसकी वजह और कुछ है। जिस असलियत को मैं जानती हूँ वो मुझे कहनी दीजिए। एक आदमी घर बसा, क्यों बसा? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, एक अधूरापन कह लीजिए उसे भर सकती है। लेकिन इसके लिए उसे अपने आप में पूरा होना होता है। दूसरों के पूरा करने से जिंदगी नहीं काटी जाती। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब है दूसरों के खाली खाने भरने की चीज है। दूसरे जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं कि जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सके। इस्तेमाल कर सके? नहीं, यहाँ कोई नहीं जा सकता, महेंद्र चला जाएगा। ये बोझा कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र ढोलेगा। दूसरों के खाली खाने भरने के लिए महेंद्र का, और खाली भर जाने पर महेंद्र ना कहीं भी नहीं। वो अपना हिस्सा पहले ही खा चुका है। ये सब दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की चीजें जिसे समझता है कि वो अपना घर बना रहा है। मैं जानता हूँ कि इन बातों पे महेंद्र नाथ बहुत जबरदस्ती करता था, लेकिन उसकी वजह इसकी मैं थी। ये कहना चाहते हैं ना, मुझे खुश करने के लिए लोहा लकड़ी भरकर वो अपने बर्बादी की नींव खोद रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही है। क्या चीज और कौन आदमी? अपने मन में तो आप भी जानते हो। हाँ, तुम कहती रहो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की बात। महेंद्र का घर बार पत्नी है, ये बात उसके अपनों को कभी रास नहीं। महेंद्र ने ब्याह क्या कर दिया कि आप लोगों को लगा कि आपसे आपका कुछ छिन गया।
महेंद्र पहले जैसा हंसता नहीं, महेंद्र पहले जैसा दोस्तों में खिलता नहीं, महेंद्र पहले जैसा रहा ही नहीं। और इसके लिए महेंद्र ने जी जान से कोशिश की कि वो पहले जैसा बना रहे, कोई ये ना कह सके कि महेंद्र पहले जैसा है ही नहीं। जिंदगी की हर कसौटी पे, हर चीज के लिए महेंद्र नाथ की जरूरत है। महेंद्र के बगैर ये पार्टी नहीं चलती, महेंद्र के बगैर पिकनिक का मजा नहीं आता। जिंदगी की फुर्सत का वक्त काटने का वसीला यही उसका मुख्य काम है, और उसका ही नहीं, उसके घर वालों का भी यही मुख्य काम होना चाहिए। तुम उससे ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम वहां जाने से मना कैसे कर सकती हो? तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो? अरे तुम्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं। तुम दूसरों में मेरी पोजीशन खराब कैसे कर सकती हो? एक औरत को कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए। वही महीन दोस्तों के बीच में धीरे धीरे मुस्कुराता रहता है, घर आकर पता नहीं कब दरिंदा बन जाता है, पता नहीं कब किसे काट लेगा, फाड़ खाएगा। कभी कभी उताव में आके अपनी कमीज में आग लगा देता है, और अगले ही दिन अपनी पत्नी सावित्री की छाती में बैठ कर उसका सर जमीन पर पटकता है। बोल बोल बोल, तू ये करेगी कि नहीं जैसा मैं कहता हूँ, तू ये जाएगी कि नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। सावित्री नहीं मानती है, वो नफरत करती है उसका ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है, वो गला फाड़ कर कहना चाहती है, एक पूरा आदमी। और कभी कभी वो उसे आदमी बनाने की कोशिश करती है, और कभी अपने आप को से अलग करने की। और अगर उसकी इस कोशिश से उसमें जरा सा भी फर्क आने लगता है तो दोस्तों में उसका गम बनाया जाता है। सावित्री ने महेंद्र की नाक में नकील डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री ने महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे कहीं का नहीं छोड़ा, जैसे कि एक आदमी नहीं, एक हार्ड मांस का पुतला है, हार्ड मांस का पुतला। बेचारा महेंद्र। हार्ड मास का पुतला। जो भी कह लो उसे तुम, लेकिन मेरे लिए वो हर आदमी जैसा ही एक आदमी है। सिर्फ कमी उसमें इतनी है कि क्या आप मुझे बता रहे हैं जिसे 22 साल साथ रहकर जा रहे हैं उसे? साथ जिया है तुमने, और शायद जाना भी होगा कुछ हद तक, लेकिन जो बात 22 साल तुमने जी के जानी है वो सारी बातें ये नहीं है। तुमने अभी अभी जो बातें कही वो अपने आप में ठीक हो सकती है, लेकिन 22 साल पहले एक ऐसी ही बात मैं तुमसे सुन चुका हूँ, और वो भी मेरे घर में। याद है ना तुम्हें? हाँ, तो आज की बात नहीं कर सकती। 22 साल पहले पता नहीं किस जमाने की बात कर वो घर में, मेरे घर में बात हुई थी वो, और तुम खास आई थी मेरे से बात करने। तब तुमने मेरे कंधे पे सर रख के बहुत देर तक रोया था, और तुमने कहा था कि देखिए, अगर आपको तब की बात करनी है तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की। क्यों? अगर आधी बात इसके सामने हो गई है तो बाकी आधी बात भी इसी के सामने हो जानी चाहिए। क्या हुआ बेटा? लेकिन अंकल, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सब बातें इसके सामने ना करूं? मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है, कहिए जो आपको कहे। बैठ जा बेटा। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें ढुलते हुए देखा था, और तुमने कहा था कि मैं उस वक्त बिल्कुल बच्ची थी या जो भी थी, लेकिन बात ठीक इसी तरह करती थी जैसे आज कर रही हो। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था और कहा था कि वो एक लिजलिया और चिपचिपा सा आदमी है, लेकिन उस वक्त उसे ऐसे बनाने वाले के नाम और कोई थे, एक उसकी माँ का और दूसरे उसके पिता का। हाँ, ठीक है, उन लोगों की भी कोई कम देन नहीं है उसे ऐसा बनाने। लेकिन जुनैदा का नाम तब उन लोगों में नहीं था। क्यों नहीं था ये भी बता दूं? देखिए, बहुत पुरानी बात है, बता देने में कोई हर्ज नहीं। वो नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती थी। बात बस इतनी सी थी। तुम इसे इज्जत कह सकती हो, लेकिन तुम मेरी इज्जत क्यों करती थी? इसलिए नहीं कि मैं महेंद्र से कुछ बेहतर इंसान था, बस इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा था, नहीं। आपका बहुत दबदबा था। नहीं, मैं जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि वो तो आप क्यों हो रही हो? मुझे बात पूरी कर लेने दो। तुम उस वक्त मेरे से क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक जानता नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर था कि तुम उस वक्त भी महेंद्र को वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी काट सको।
जिंदगी काटती आ रही हूँ। हर दूसरे चौथे साल एक कोशिश करते हुए कि उससे अपने आप को झटक लो, इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कि कब कोई मौका मिले और तुम उससे अपने आप से अलग कर लो। ऐसे में एक आदमी था तुम्हारे सामने, जुनैजा। तुमने कहा कि तब तुम उसकी इज्जत करती थी और अभी बताया कि आजकल तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। उसके बाद जिस आदमी ने तुम्हें कुछ दिनों के लिए चकाचौंध रखा वो था शिवजी। एक बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी बातें और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। लेकिन असल बात वही थी कि वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। लेकिन तुमने जल्दी उसे पहचान लिया कि वो निहायत ही दोगला और आदमी है और हर टाइम दो तरह की बातें करता है। उसके बाद जो सामने आया वो है जगमोहन। ऊंचे संबंध, जवाब की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली। लेकिन तीर की नोक फिर उसी जगह पर। वो जैसा भी था, जो भी था, जगमोहन सा था, महेंद्र सा नहीं था। लेकिन उससे भी तुम्हें शिकायत होने लगी। क्यों क्यों वो लोग ऐसे लोगों पे अपने पैसे खर्च करता है? क्यों लोगों को सच से सच बात एक ही घूंट में वो पी जाता है? अच्छा हुआ कि उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, वरना आप ये खामखा का ताना बाना क्यों बोल रहे हैं? असल बात जो कहना चाहते हैं असल बात बस इतनी सी है कि इनमें से महेंद्र के सिवा कोई भी आदमी के साथ तुम अपनी जिंदगी शुरू करती तो तुम हमेशा ही इतनी खाली और बेचैन न रहती। तुम सोचती कि तुमने किसी गलत आदमी के साथ शादी कर लिया है और उसकी जिंदगी में भी कोई शिवजीत, कोई जगमोहन, कोई महेंद्र और कोई महेंद्र होता। लेकिन तुम्हारे जिंदगी जीने का मतलब है कि कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर और कितना कुछ एक साथ होकर जीना, जो तुम्हें कभी भी एक जगह नहीं मिल पाता। इसीलिए जिसके साथ भी तुम अपनी जिंदगी शुरू करती, तुम अपने आप को वही खाली और बेचैन महसूस करती और वो आदमी भी तुम्हारे सामने सर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता। तुम हंस रही हो? पता नहीं, शायद हंसी नहीं। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? महेंद्र आज एक कुटने वाला आदमी है, लेकिन एक वक्त था जब वो हंसता था, अंदर से हंसता था। लेकिन तब जब कोई उसे साबित करने वाला नहीं था कि वो कितना छोटा और कितना हीन है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सबसे। जब उसे कोई बताने वाला नहीं था कि वो जो नहीं है उसे वही होना चाहिए और जो वो है। बस एक वही दिखा है आपको इस बीच? क्या उसके आसपास भी किसी पे कुछ गुजरते देखा है आपने? वो भी देखा है मैंने कि जितना कुछ तुम एक बार अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, उससे धीरे धीरे वो फिसलता गया। तुम एकदम डर गई, इसलिए तुमने कभी बाहर का दामन थामा तो कभी घर का, और ये डर एक दिन दहशत में बदल गया जब तुमने एक झटका लगा तुम्हारी आखिरी कोशिश की। कौन सी आखिरी कोशिश? मनोज का बड़ा नाम था, उस बड़े नाम की डोर के साथ कहीं पहुंचने की कोशिश। लेकिन तुम एकदम घबरा गई जब तुमने पाया कि वो नाम वाला आदमी एक दिन तुम्हारी बेटी को लेकर रातों रात घर से भाग गया। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? बेटा, कहना पड़ रहा है मुझे, तू शायद मनोज को अब भी इतना नहीं जानती जितना ये जानती, इसीलिए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्यों? ठीक है ना? बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को झंझोड़ने की तो कभी अशोक को चाबुक लगाने की और इधर उधर देखकर बाहर का रास्ता अपनाने की। ऐसे में तुम्हें पता चला कि जगमोहन वापस आ गया है, तो आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने पीछे देखना चाहा। आज उसके साथ गई थी ना, क्या बात हुई? आप सोचते हैं कि आपको मुझसे कुछ भी पूछने का, कुछ भी जानने का हक हासिल है? नहीं सही, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि क्या बात है। तुमने कहा कि आज तुम बहुत बहुत दुखी हो, उसने कहा तुमसे उसे बहुत बहुत हमदर्दी। तुमने कहा आप इस घर से तुम छुटकारा पाना चाहती हो, उसने कहा कितना अच्छा होता कि अगर ये बात तुम 3-4 साल पहले कह चुकी होती। तुमने कहा जब वो नहीं हो सका तो अब तो हो ही सकता है। उसने कहा कि अब उसके सामने बहुत सारी उलझने हैं, बच्चों को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, और उसने कहा कि अब इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा, हो सकता है वो नौकरी छोड़ दे, और उसका भी कोई तय नहीं है। तुम गुमसुम बैठी रही और अपने रुमाल से आंखें पोंछती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। तुम चुपचाप आके गाड़ी में बैठी और शायद रास्ते में उसने यही कहा होगा कि अगर तुम्हें थोड़े पैसे की जरूरत हो तो। बस बस बस, मुझे जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया मैंने।
बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, लेकिन जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातों का मैंने इसलिए अंदाजा लगाया क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं शायद यही बात करता। 2-4 दिन बाद फोन करेगा ये कहकर वो तुम्हें घर के बाहर उतार दिया, तुम्हें घुटन लेके घर के अंदर आई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते समय तुम्हारे सामने था एक पूरी जिंदगी और लौटते वक्त गुल हासिल, उलझे हुए हाथों का गिजगिजा पसीना। मैंने कहा ना बस, हम सबके सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, अलग अलग मुखौटे, चेहरा सबका एक ही। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम कोई चुनाव कर सकती हो? बोलो, कोई चुनाव कर सकती हो तुम? अगर आगे से लेके पीछे, ऊपर से लेके नीचे और इस कोने से लेके उस कोने तक कोई है चुनाव तुम्हारे पास? बोलो, कोई चुनाव है तुम्हारे पास? इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकते। आप बार-बार वही बातें क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को बेसहारा समझता है और ये तुमने उसके दिल में बिठा दिया। और तुमने ये इसलिए नहीं किया कि जिंदगी में कुछ हासिल हो ना हो, वो नामुराद मुराद तो हाथ में बना ही रहना चाहिए। क्यों आप बातें करते रहना चाह रहे हैं? देखिए, हो सके तो कोशिश करके उसे अपने पास ही रखिए। उसका यहाँ आना और रहना सचमुच में उसके हक में नहीं है। और मुझे भी कोई जरूरत नहीं उस मोहरे की। जो ना खुद चल सकता है, ना ही किसी को चलने देता। बिन्ने, शॉल का है। पापा को स्कूटर इसका सब नीचे उतारना है। इनकी तबीयत काफी खराब है। कोई और है? तो वो आ ही गया। महेंद्र, अरे महेंद्र, अशोक, पापा को सामान, मैं उसके लिए दवा लाता हूँ। महेंद्र, कुछ दिनों बाद इसको फिर शायद रिपीट करेंगे, तो जरूर अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को बताइएगा। थैंक यू शुभ्रा। अब मैं आपको हमारी क्लास से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। बिन्नी शीतल मारवा, सावित्री, तरन्नुम, हमारी छोटी बेटी दित्य, बेटा विजय और मैं बादशाह बेटा। राइट में से अदर और साउंड में और प्रोडक्शन में अनिमेश, अदर और बैक स्टेज में राजेश जी, गौरव हमारे साथ। जेब से पैसे निकालने का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है।